हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज पाइथागोरस का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके ये पॉइंट्स क्लियर है तो आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हो। पिछले साल सिलेबस में ये ओमिटेड था, इस साल भी अगर ओमिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके लिए वो ईजी हो सके अगर आपके सिलेबस में ये इंक्लूड होता है तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है इस एक्सरसाइज का वो तो देख लेते हैं क्या दिया है। तो पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एक्सरसाइज 2.2 क्या है देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC। अभी नॉर्मल सा ट्राइंगल है, बट इस ट्राइंगल को अगर और ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल में सारे एंगल्स यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C जो दिख रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो जब भी एक ट्राइंगल में एंगल्स लेस देन 90 डिग्री का होता है तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। समझ में आया? एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल है। तो ये मेरा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब एंगल ABC जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर एक एंगल को पकड़ो, या तो एंगल A ले लो, या तो एंगल B ले लो, या तो एंगल C ले लो। मैंने क्या लिया है यहाँ पे? मैंने एक एंगल लिया है एंगल C। एंगल C मेरे लिए क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एंगल B भी है, एंगल A भी है, बट मैं अभी इस एग्जांपल में एंगल C को ले लेता हूं एक्यूट एंगल, एंगल C। क्लियर हो गया यहां तक? अब करना क्या है, जब एक ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपने एक एंगल C लिया, एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देता हूं। अब इस परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड मतलब C का सामने वाला साइड अगर आप देखोगे तो हमने तो पाइथागोरस सीखा है, पाइथागोरस में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। तो ADB ट्राइंगल के अंदर AB तो हाइपोटेनस दिख रहा है, हाँ या नहीं? तो AB दिखेगा, AD बोलोगे और BD बोलोगे, बराबर। आपका पाइथागोरस ऐसा अप्लाई होगा, या तो वो बाजू होगा या तो ये बाजू होगा। बट अभी हम पाइथागोरस नहीं करने, कुछ नया पॉइंट करने जा रहे हैं। क्या है वो जरा देखना। एंगल C के सामने वाला साइड क्या है? AB है। अजम्पशन है वो मेरा हाइपोटेनस साइड है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड है AB। रिमेनिंग साइड क्या है? तो रिमेनिंग साइड बच गया AC और BC। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरा एक थ्योरम है, मैं थ्योरम का सिर्फ निचोड़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरम का एक सेक्शन ही रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरम रहेगा। अभी हम लोग सब एक्सरसाइज के सम्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेटर ऑन ओनली थ्योरम का सेक्शन होगा जिसमें सारे ज्योमेट्री के थ्योरम एक ही बार में कवर होंगे। फिर वो बीपीटी थ्योरम होने दो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होने दो, मिड पॉइंट थ्योरम, कोई भी थ्योरम आपने जो स्किप किया है वो सब थ्योरम का एक सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ABC ट्राइंगल जो दिख रहा है, इसमें जो C दिख रहा है ये मैंने एक्यूट एंगल लिया, उसका ऑपोजिट साइड है AB, रिमेनिंग साइड है AC और BC। ये हमारा बच गया साइड है। यहां तक समझ में आया? तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है? दो एप्लीकेशन है, एक है एक्यूट एंगल के लिए और एक है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। अभी एक्यूट एंगल की बात करूं तो C का ऑपोजिट साइड AB है, रिमेनिंग साइड AC है और फिर BC है। क्लियर है यहां तक? तो अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा जरा ध्यान देना। तो एप्लीकेशन कहता है जो ऑपोजिट साइड है AB उसको पकड़ के चलना और उसी से आपका एप्लीकेशन लिखा जाएगा। दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही आपने सॉल्व किया है। AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये एक्यूट एंगल है तो माइनस का साइन डालना है, तो माइनस कर दिया आपने। माइनस करने के बाद आपको करना क्या है? तो आपका बेस साइड क्या है वो पकड़ना है। तो इस ट्राइंगल का बेस साइड क्या है? BC है, तो बेस साइड मैंने लिया 2 टाइम्स ऑफ BC इनटू DC एक्सटेंडेड साइड। यहाँ पे एक्सटेंडेड साइड DC है आपका, तो यहाँ पे AC AB हो गया, तो एक्सटेंडेड साइड जो आपको DC दिख रहा है वो आपका एक्सटेंडेड साइड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में आ जाएगा। तो थ्योरम कहता है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस, यानी कि BC ट्राइंगल का बेस क्या है? BC है, 2 टाइम्स ऑफ BC इनटू DC जो आपका एक्सटेंडेड साइड था। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो और एक एग्जांपल ले लो, बट यहाँ पे मैं ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABC, फिर से ट्राइंगल है, बट दोनों में फर्क क्या था? वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री कौन सा एंगल है? एंगल C है। वेरी गुड। तो एंगल C आपका
ऑप्ट्यूस एंगल है। तो ये मेरे लिए जो ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, जिसमें मैंने सी मेरा क्या ले लिया है? ऑप्ट्यूस एंगल लिया है। अब मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन देखिए एक राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब सी का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ए बी का एक्सटेंडेड है, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, जो उधर लिखा है आपने इधर लिखा है, सेम चीज यहाँ पे लिखना है। ओनली फर्क ये है यहाँ पे आपने माइनस किया है क्योंकि एक्यूट है, तो यहाँ पे वो चीज को सिर्फ प्लस करना है। सेम एप्लीकेशन, कुछ भी नया नहीं है। ऑपोजिट साइड है आपका बी सी, ए बी है, ए सी है और बी सी तुम्हारा बेस है, तो इसका एप्लीकेशन क्या आ जाएगा? तो इसका एप्लीकेशन आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वापस से प्लस होने वाला क्यों? ऑप्टिक्स एंगल, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस यानी कि BC, और एक्सटेंडेड साइड यहाँ पे क्या है? तो हमने जो एक्सटेंड किया पोर्शन वो क्या है मेरा? यस, CD जो मेरा एक्सटेंडेड साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 2 टाइम ऑफ BC इंटू DC। तो ये आपका अब जो बन गया, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इस तरह से सॉल्व हो गया। आई जस्ट होप आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस समझ में आ गया। और एक चीज करते हैं, देखते नया क्या है। आपको ट्राइंगल दिख रहा है, अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर आप देख सकते हो कि एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल के टाइप लग ही रहा है, बराबर है कि नहीं? बट अपन यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं सीखने वाले, कुछ नया सीखने वाले। ये आपका ट्राइंगल हो गया एक्यूट एंगल, ये ट्राइंगल आपका हो गया ऑप्टिक्स। अब वापस एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, इसमें भी हमको एप्लीकेशन ऑफ थियरम यानी कि एक्यूट और ऑप्टिक्स का कॉम्बिनेशन बन के वो ट्राइंगल बनाना है। और जो थियरम अप्लाई करने वाले उसे हम लोग कहते हैं अपोलिनियस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एक्सरसाइज 2.2, अपोलिनियस थ्योरम। अब मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये पहले जैसा ट्राइंगल बन गया है, बराबर है, लेकिन मैंने उसको ड्रॉ करने के लिए क्या किया? एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया, AM से मैंने एक ड्रॉ किया। अगर आप ध्यान से देखो AMC वाला ट्राइंगल देखो तो पहले जैसा दिखेगा। AMC ट्राइंगल देखो, पहले जैसा दिखेगा, मतलब वहां पे आप एक्यूट एंगल का थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, बराबर है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ADC के बात करूंगा मैं वहां पे AMC, तो वहां पे एक्सटेंडेड साइड भी आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? यस, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे? आप यहाँ पे ऑप्टिक्स एंगल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। बट इतना इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, बोर नहीं करना है। स्टार्ट करता हूँ थ्योरम की तरफ। तो ABC जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABC के अंदर AM इंपॉर्टेंट है और ये ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट दिया है, परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो? आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते अपोलिनियस थ्योरम। यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल का मिड पॉइंट होना बहुत जरूरी है। मिड पॉइंट नहीं है तो आप अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो अपोलिनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? तो अपोलिनियस थ्योरम के लिए सिंपल सा रूल है, सी का ऑपोजिट साइड बी का ऑपोजिट साइड, सी का ऑपोजिट साइड ए बी है, बी का ऑपोजिट साइड क्या ले लोगे? तो बी का ऑपोजिट साइड आप क्या लेने वाले हो? वेरी गुड, ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन। मीडियन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मीडियन क्या है? AM है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 2 टाइम्स ऑफ मीडियन प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, सर M मिड पॉइंट है तो बेस क्या है मेरा? BC है। तो BC अगर मेरा बेस है, M उसको डिवाइड कर रहा है, तो एक बाजू BM आएगा और दूसरे बाजू MC आने वाला है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आप जब अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करोगे, AB स्क्वायर AC स्क्वायर मीडियन स्क्वायर, AB स्क्वायर AC स्क्वायर मीडियन स्क्वायर, समझ में आया? अपॉन बेस में से कोई भी साइड ले लो जो डिवाइड हो रहा है, या तो BM या तो MC, दोनों चलेगा। इसका दोनों प्रूफ है, देखो वापस से मैंने लिखा AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे आप MC लिखो या BM लिखो, आंसर विल बी सेम। सर क्यों ऐसा? बिकॉज BM और MC तो सेम है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये थियरम है। अगर ये थियरम समझ में आया मतलब आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट। ट्राइंगल और मिड पॉइंट, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपोलिनियस थ्योरम सॉल्व करना है, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा।
चलो ठीक है, कुछ मेजरमेंट वगैरह दिया है, उसके हिसाब से अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल है। इसमें आपको मेजरमेंट में क्या क्या दिया है, पी क्यू दिया है 11, पी आर दिया है 17, पी एस दिया है 13 और मुझे फाइंड करना है बेस क्यू आर। और पहले लाइन पे दिया है जो एस है, एस जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैंने उधर डबल मार्क करके रखा है क्यू एस और एस आर इक्वल है। हमको यहीं से स्टार्ट करना है हमारा सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते क्या है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर एज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर आई कैन से बाय अपोलिनियस थ्योरम। क्या था अपोलिनियस, दोनों साइड का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, डिवाइडिंग साइड, दोनों साइड का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, डिवाइडिंग साइड में से कोई भी एक साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर में कौन सा साइड आएगा, देखो पी क्यू स्क्वायर आएगा, पी आर स्क्वायर आएगा, बराबर है ना। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर लिख लिया। मीडियन में क्या आएगा, तो यहाँ पे मीडियन में पी एस आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एस, क्लियर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस में से कोई भी साइड ले लो, या तो क्यू एस लिख लो या तो एस आर लिख लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर बाय अपोलिनियस थ्योरम। आई जस्ट होप इतना आपको समझा है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, खेल बस और कुछ भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया था 11, 11 का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना दिया था 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस कितना दिया है सर, 13 दिया है, पी एस स्क्वायर है यानी कि 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 2 पी एस मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, सर क्यू एस तो पता ही नहीं है। 11 का स्क्वायर कितना होगा सर, 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 121, तो 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289 इंटू 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। क्लियर है। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं जम रहा है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बड़े नंबर्स यानी कि 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते, एक शॉर्ट ट्रिक भी अपलोड किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई हमको स्क्वायर करना डिफिकल्ट है तो वो वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी बड़ा डिजिट यानी कि 55, 56 ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स है और स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो ट्रिक देखना, 101% आप सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 121 प्लस 289 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यूएस मिला। प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 121 प्लस 289 करोगे तो 410 आ जाएगा, प्लस 169 इंटू 2 किया तो 338 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर हो चुका है। प्लस ये बाजू आएगा माइनस हो जाएगा, 410 माइनस 338 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। 410 में 338 माइनस करेंगे तो 72 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। 72 को इधर डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 36 स्क्वायर, ये बाजू आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 36 क्या आ जाएगा, तो रूट ऑफ 36 अपने को 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब क्यू एस मिला है, मुझे क्यू एस नहीं फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना। और क्यू आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्यू एस और एस आर तो सेम है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो क्यू आर कैसे फाइंड करोगे, तो क्यू आर फाइंड करने का सिंपल सा लॉजिक है सर, डबल कर दो ना, आंसर आ जाएगा। तो QS विल बी 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी QR विल बी 2 टाइम्स ऑफ QS। QS मालूम है, QS का वैल्यू 2 क्या है 6, 2 इंटू 6 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल चुका है। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है हमको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ट्राइंगल ABC, AB इज गिवन, AC इज गिवन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। अभी मीडियन का मेजरमेंट फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC है, C से एक मीडियन ड्रॉ किया है AB पे, जैसा क्वेश्चन में दिया, डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो। ABC, A और B आपका नीचे, C ऊपर है, क्योंकि C से हमको एक मीडियन ड्रॉ करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। मैंने C से AB की तरफ एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन है इसका मतलब AM और BM इज इक्वल, M क्या हुआ, पॉइंट हो गया, बराबर है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन का लेंथ फाइंड करना, मतलब CM फाइंड करना। कौन सा थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम, वन साइड स्क्वायर अदर साइड और मीडियन और फिर बेस लेना है, बराबर है। यही चीज अप्लाई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपको जो दिया है, M इज अ मिड पॉइंट, क्लियरली स्पेसिफाई किया, तो AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। AB का लेंथ क्वेश्चन में दिया है, तो AB का लेंथ दिया तो AM और BM का लेंथ मिल जाएगा, कितना मिलेगा सर, 5 यूनिट मिल जाएगा। आई जस्ट इतना तो आपको समझ में इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 कर दिया।
अब अपोलिनियस थ्योरम, वन साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर, 2 टाइम्स मीडियन और बेस में से कोई भी एक साइड लिख लोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC CM इज अ मीडियन, देयरफॉर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वन साइड अदर साइड। क्लियर है? डायग्राम ध्यान से देखना, साइड समझ में आ जाएगा। प्लस 2 टाइम्स ऑफ CM मतलब मीडियन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM लिखो या BM, कुछ भी, यहाँ पे मैंने AM लिखा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC का मेजरमेंट मालूम है, BC का मेजरमेंट मालूम है, CM का मेजरमेंट मालूम है क्या? नहीं सर, AM का मेजरमेंट हमने फाइंड किया था 5 यूनिट। क्लियर है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 का स्क्वायर तो आई होप सबको आता ही रहेगा, तो 7 का स्क्वायर कितना है? 49, 9 का स्क्वायर 81, CM का मेजरमेंट कितना दिया है सर? मालूम नहीं है, बट AM का मेजरमेंट मालूम था, तो 5 का स्क्वायर 25 मैंने आगे ले लिया उसको और कुछ नहीं किया। 25 इंटू 2 करोगे तो 50 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CM, देयरफॉर 49 प्लस 81 करना है, तो 49 प्लस 81 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर। 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 130 में 50 माइनस होगा तो कितना आएगा? 80 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CM। 2 से डिवाइड करेंगे तो CM इज विल बी 80 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 40, तो CM स्क्वायर 40 आया। मुझे CM स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे CM का मेजरमेंट चाहिए, तो स्क्वायर ये बाजू आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो CM का रूट यानी कि रूट ऑफ 40, रूट ऑफ 40 क्या दे देगा? 4 इंटू 10 हो जाएगा, जिसको और अच्छे से अगर आप करोगे तो 4 का रूट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 रूट 10 यूनिट। इस तरह से CM यानी कि मीडियन मिल गया है। आई जस्ट होप सम समझ में आ रहा है। अगर सम समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने स्टार्ट का वीडियो समझ लिया है, एप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये आपके दिमाग में है तो सम बहुत ईजी लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं सम, देखते क्या दिया है। इन द गिवन फिगर PS इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, PT is perpendicular to QR, प्रूव दैट। अगर ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे एक्यूट एंगल भी है और ऑब्ट्यूस एंगल भी है। एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एक दो स्टेप के अंदर आपका सम आ जाएगा। स्टार्ट करते तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल PQS सेगमेंट PS इज अ मीडियन ड्रॉन टू द साइड QR एंड पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR, देयरफॉर अभी पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR स्पेसिफाई कर दिया हमने। देयरफॉर हम क्या करेंगे? देखो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज QS, तो हाफ है, तो QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। यहां तक समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमने मिड पॉइंट लिया और इसका आधा करके छोड़ दिया। इसको आप ऐसे ही छोड़ो क्योंकि यही आपको आंसर की तरफ लेके जाने वाला है। QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। क्लियर हो गया? अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते, देयरफॉर देखो मैंने हाईलाइट किया, डायग्राम के अंदर ही मैंने हाईलाइट किया, अगर आपको ध्यान दिख रहा है तो मैंने एक एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल PSR। ट्राइंगल PSR आपको दिख रहा होगा। ट्राइंगल PSR में एंगल S जो है क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उसका ऑपोजिट साइड क्या रहेगा? PR रहेगा। एक्सटेंडेड साइड आ गया, बेस आ गया। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस जो अभी हमने सीखा है, यानी कि ऑपोजिट साइड क्या है? PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। समझ में आया? माई ऑब्ट्यूस है तो प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? बेस, यानी कि बेस आपका क्या है? SR है। एक्सटेंडेड साइड क्या है? वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। देखते इन ट्राइंगल PQR एंगल PSR इज ग्रेटर देन 90, मतलब वो ऑब्ट्यूस एंगल है। देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ SR इंटू TS। क्लियर? अब जो अपन ने ऊपर लिखा था वही अपना सॉल्यूशन है। देखना कैसे, क्वेश्चन में दिया था ना इक्वेशन में हमने लिखा था SR हाफ ऑफ QR है, तो जिधर SR दिख रहा है ना वहां पे हाफ QR सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR के जगह पे मैंने क्या लिखा है? हाफ ऑफ QR स्क्वायर। SR स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे मैंने SR स्क्वायर कर दिया, तो हाफ ऑफ QR स्क्वायर प्लस वापस से 2 टाइम्स ऑफ SR था, SR के जगह पे हाफ QR इंटू TS या तो ST। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होते, यहाँ पे सिर्फ QR बचेगा और TS बचेगा। ये जैसा है वैसे ही। देखो आपको प्रूफ में क्या चाहिए? मेरे हिसाब से आपका प्रूफ यही है, पहला वाला PS। खाली मेरे को इसको लिखना कैसे है? जो हाफ QR है उसको पीछे लेके आओ, बाकी ये जो दो पीछे प्लस वाला QR और TS इसको आगे ले लो, आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था
पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू टी एस, एस टी जो दिख रहा है वो आगे ले लो, प्लस हाफ ऑफ क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया। इसी तरह हम दूसरा ट्राइंगल, अभी ऑब्ट्यूस एंगल लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे। तो एक्यूट एंगल ले लेते, तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल पी एस क्यू इज 90 डिग्री। आई जस्ट होप आपको डायग्राम दिख रहा है, पी क्यू एस दिख रहा है, हमने एस एक्यूट एंगल लिया, ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आएगा, रिमेनिंग साइड में क्या आएगा, पी एस और क्यू एस आ जाएगा। क्लियर है। एक्सटेंडेड साइड में क्या आ जाएगा, तो टी एस आ जाएगा। क्लियर, बस इतना करो, सॉल्यूशन आ गया है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल विल बी, क्या आएगा यहाँ पे, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। समझ में आया। माइनस होगा यहाँ पे, एक्यूट एंगल है, माइनस कर दिया, माइनस क्या करोगे यहाँ पे, बेस साइड क्या है, क्यू एस है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू एक्सटेंडेड साइड एस टी है। फिर इक्वेशन जो आपने पहले लिख के रखा था क्या, तो जहां पे भी क्यू एस है उसके जगह पे हाफ क्यू आर लिख दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस के जगह पे मैंने क्या लिखा, हाफ क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाफ क्यू एस के जगह पे क्यू आर आ गया इनटू टी एस। अब 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, वहां पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बस सॉल्यूशन आ गया। देखो आपको सॉल्यूशन में ये चाहिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर और क्यू टी जो है, एस टी जो है वो आगे कर लो और हाफ क्यू आर जो स्क्वायर है उसको पीछे कर दो, ये आपका सॉल्यूशन है। देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी इंटू क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। आई जस्ट होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट सम, इंपॉर्टेंट मतलब यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, अगर आपके सिलेबस में एक्सरसाइज है तो सम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल सम, 2-3 सेकंड का काम है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी इफ AB square plus AC square is already given to you, that is 290, AM is 9, find the length of BC। कौन सा थियरम, वेरी गुड, अपोलोनियस थियरम अप्लाई करेंगे। In triangle ABC, point M is a midpoint of side BC that is given to you. AM is a median drawn from the side of BC. Therefore, AB square is equals to AC square is equals to 2 times AM square, और BM और MC कोई भी आपको लिखना वो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ AM प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM। मेजरमेंट आपको क्या दिया है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 290। 2 टाइम्स ऑफ AM कितना दिया है सर, 8 दिया है। BM दिया है, नहीं दिया है, तो BM जैसा है वैसे ही। अब 8 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, तो 8 का स्क्वायर है 64 इंटू 2 करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM, 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 128, 120 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 290 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर, 280 माइनस 128 तो आएगा 162, 162 को 2 से डिवाइड करना है, 162 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 81, BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। अब वो बाजू चले जाएगा, स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, तो BM विल बी रूट ऑफ 81, किसका रूट है, 9 का रूट है, वेरी गुड, तो BM आ गया 9 रूट 9 सेंटीमीटर। क्लियर, BM नहीं BC फाइंड करना है। कैसे, हमने ऑलरेडी ऐसा किया था, इसका डबल करेंगे तो BM मिल जाएगा, सॉरी BC मिल जाएगा, तो BC विल बी 2 टाइम्स ऑफ BM क्योंकि मिड पॉइंट है, देयरफॉर 2 इंटू 9 विल गिव यू 18 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका सम कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं सम नंबर 5 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सम करना डिफिकल्ट टास्क है, बट जिस हिसाब से करवा रहा हूँ अगर वैसे देखोगे तो मेरा गारंटी है सम आपको समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सम, जरा ध्यान देना, बिकॉज डायग्राम देख के स्टूडेंट कंफ्यूज है यार कैसे सॉल्व होगा ये सम, इसलिए पूरा ध्यान से देखना ये सम मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया, इन द गिवन फिगर 2.30 पॉइंट T is in the interior of a rectangle PQRS. Prove that the TS square plus TQ square is equals to TP square plus TR square as shown in the given figure. Draw segment AB parallel to SR and A dash T dash B। ऐसा कुछ हिंट भी आपको दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, P क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर एस क्या है सर, ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है इसका मतलब ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होगा,
ऑपोजिट कॉन्ग्रेंट और सर पैरेलल भी लिख सकते हैं एंड सारे एंगल्स 90 डिग्री के भी होंगे। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्लिक होने चाहिए, कोई भी डायग्राम देखो तो उसके प्रॉपर्टीज क्लिक होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पहले से ड्रॉ करके रखा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब पी क्यू आर एस मेरा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया था, पहले जो बोला मैंने वो लिख के ले लेता हूँ। तो ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, सेगमेंट पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। इतना तो हमको लिखना ही है। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ लाइन ए बी, जो मैंने बोला था वो मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया था ए बी ड्रॉ करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे ए बी ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ए बी बन गया है। अब ए बी जैसे बना, उधर एक और चीज बोला था कि ए बी जो है लाइन, ये एस आर को और पी क्यू को पैरेलल होना चाहिए, मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू एस आर, ऐसा क्वेश्चन में हिंट दिया है। बराबर है? अब जैसे ये दिया है ना, मेरे दिमाग की बत्ती और एक बार जल जाएगी। अगर मैं ध्यान से ये डायग्राम को देखूंगा तो ये छोटा सा रेक्टेंगल अपने अंदर बना रहा है। ए बी आर एस, ए बी आर एस, नीचे का जो रेक्टेंगल है वो भी एक रेक्टेंगल। सर क्यों? क्योंकि एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल आर 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब जब सारे एंगल 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट और पैरेलल भी होने वाला है। तो जैसा छोटा रेक्टेंगल वैसे ऊपर का भी रेक्टेंगल है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर देखने जाओ तो कितने रेक्टेंगल है? एक बड़ा रेक्टेंगल और दो छोटे रेक्टेंगल्स बन रहे, तीन रेक्टेंगल्स। यही खेल है। अगर ये समझ में आ रहा है तो सम इजीली समझ में आ जाएगा। जो भी बोला है पहले वो लिख के ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी एस आर, ट्राइंगल को ध्यान से देखना, ए बी एस आर ट्राइंगल को ध्यान से देखना। क्लियर है? इसके अंदर क्या दिख रहा है? एंगल ए एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आई कैन से, क्या बोल सकता हूँ? ए बी आर एस इज अ रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल है इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट होगा, दैट इज segment AS is congruent to segment BR, equation 1। Similarly ऊपर वाला भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। Similarly I can prove triangle quadrilateral PQBA is also rectangle। अब जब ये रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है, तो इसके अंदर आपको कौन सा साइड आ जाएगा? तो यहाँ पे साइड आएगा सेगमेंट PA is congruent to segment QB, इक्वेशन नंबर 2। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया है। क्लियरली समझ में आया? मैंने क्या किया? बड़े रेक्टेंगल से दो छोटे रेक्टेंगल्स निकाल दिया। अब डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा कुछ बना के दिया आपको डायग्राम के अंदर, लाइंस वगैरह ड्रॉ करके, बस यही खेल है। इस लाइन के अंदर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है, चार राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। चार राइट एंगल ट्राइंगल से जो मुझे प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। जो मुझे प्रूफ करना था, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो स्क्वायर में है, और वो सारे स्क्वायर का जो साइड है वो सब मेरा हाइपोटेनियस साइड है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चार हाइपोटेनियस साइड मिलेंगे आपको, बस यही पहचानना है। कैसे? तो जरा ध्यान देना। मैंने जो अभी ब्लू शेड किया है टी ए बी, अगर आपको ट्राइंगल दिख रहा है टी ए बी, उसके अंदर एंगल है 90 डिग्री। सर कहाँ से मिला आपको एंगल है? अरे ऊपर ही तो मैंने प्रूव किया कि ए बी आर एस एक रेक्टेंगल है, तो एंगल ए क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो उसमें टी एस क्या है? हाइपोटेनियस है। समझ में आया? वैसे अगर मैं ऊपर वाले की बात करूंगा टी बी क्यू, टी बी क्यू के अंदर एंगल बी क्या है? सर 90 डिग्री है, तो टी क्यू क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस बन जाएगा। बस ऐसे जैसे मैंने ये दो रेक्टेंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, वैसे रिमेनिंग दो राइट एंगल ट्राइंगल लो, ऑपोजिट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ में आया? मैंने ये जो दो लिया है इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करूंगा और सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। देखो कैसे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल टी ए एस, इन ट्राइंगल टी एस, एंगल टी ए एस इज 90 डिग्री जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। देयरफॉर आई कैन से टी ए स्क्वायर, ध्यान से उसी रेक्टेंगल के ऊपर फोकस करना, वो जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, सॉरी जो ट्राइंगल दिख रहा है उसी पे फोकस करो। टी ए एस के अंदर हाइपोटेनियस क्या है? टी एस है। ए टी क्या है? वन साइड। ए एस क्या है? अदर साइड। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में आ जाएगा टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। ये समझ में आया? बट सर अभी तो आपने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था मैंने? कि सेगमेंट ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, राइट एंगल रेक्टेंगल के अंदर मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस के जगह पे मैंने लिखा है बी आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। आई होप यहाँ तक आपको समझा है। अब बढ़ता हूँ ऊपर वाला जो मैंने लिया है उस पे जाता हूँ। इन ट्राइंगल टी बी क्यू,
वापस से एंगल टी बी क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि ए डैश टी डैश भी ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो टी बी क्यू में एंगल भी 90 डिग्री आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, समझ में आया। बट क्या लिखा था, बी क्यू को कुछ और भी कॉन्ग्रेंट है, सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी क्यू, तो मैंने क्या किया, बी क्यू को रिप्लेस किया पी ए से, देयरफॉर टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू की जगह पे आ गया है पी ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ में आया। अब मैंने ये दो ट्राइंगल लिया था, बराबर है। अब जैसे ये दो ट्राइंगल लिया, अब रिमेनिंग दो ट्राइंगल, रिमेनिंग दूसरे दो ट्राइंगल लिए, दैट इज टी ए पी एंड टी बी आर, जिसको मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, टी ए पी एंड टी बी आर, ये लेना है ऑपोजिट, और इन दोनों में भी पाइथागोरस अप्लाई करना है। और जैसे इक्वेशन 3 और 4 फ्रेम किया वैसे इक्वेशन 4 और 5 और 6 फ्रेम करना है। तो टी ए पी के अंदर क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, क्लियर है। एंड दूसरे इसमें आ जाएगा क्या, तो इधर आ जाएगा टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, इक्वेशन 5 एंड 6। अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना, क्यों ऐड कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे ऐड सॉल्यूशन में पूछा है, देख सकते हो टी एस स्क्वायर टी क्यू स्क्वायर के बीच में प्लस है, टी पी स्क्वायर और टी आर के बीच में प्लस है। तो आप जरा इक्वेशन 3 और 4 देखना, उसमें टी एस और टी क्यू दिख रहा है, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, क्योंकि वहां पे अपने को सॉल्यूशन में यही बोला है, यही चाहिए, इसलिए मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहा हूँ, 5 एंड 6 को ऐड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 और 4 मैंने हाईलाइट कर दिया, इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करो तो मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा, तो ऐड होके मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या था, ए टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। इतना समझा, तो ये मेरा नया इक्वेशन आ गया है। आई जस्ट होप 3 और 4 को ऐड कैसे किया समझ में आया। अब 5 और 6 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 5 और 6 को मैंने हाईलाइट किया, अब इनको ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होगा, राइट हैंड साइड पे ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये मेरे लिए नया इक्वेशन आ गया ऐड करने के बाद। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इनका राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड देखो ध्यान से, हर एक वैल्यू सेम है, ए टी स्क्वायर बी आर स्क्वायर, तो देखो लास्ट में बी आर स्क्वायर है, टी बी स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, मतलब इक्वल आएगा। यस, यही मेरा सॉल्यूशन है। देयरफॉर आई कैन से टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और यही मेरा सॉल्यूशन था। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।